चलो फर्स्ट ग्रुप जैसे ही हम टेस्ट करना स्टार्ट करेंगे सीक्वेंशियली, सबसे पहले फर्स्ट ग्रुप ही टेस्ट होगा। तो हम क्या करेंगे, जो ओरिजिनल सॉल्यूशन है हमारे पास में प्लस H2O और प्लस डाइल्यूट HCl, यही करने वाला हूँ। एग्री? दो पॉसिबिलिटीज हैं इसके बाद में। पहली पॉसिबिलिटी तेरे पास वाइट पीपीटी आ गया, और दूसरी पॉसिबिलिटी तेरे पास कोई पीपीटी नहीं आया, नो पीपीटी। अगर तेरे पास कोई पीपीटी नहीं आया तब तो कोई इशू ही नहीं बचा, प्रोसीड फॉर सेकंड ग्रुप। एग्री? तो फर्स्ट ग्रुप नहीं है इधर। अगर तेरे पास वाइट पीपीटी आ जाता है तो वाइट पीपीटी का क्या मतलब होगा यहाँ पे? फर्स्ट ग्रुप पे कोई तो कटायन कर देना। हाँ, मतलब या तो AgCl है या फिर PbCl2 है और या फिर HgCl2 है, Ag2Cl2 सॉरी, यही पॉसिबिलिटी है। तो आप एक काम करो, इसको लो H2O के साथ में बॉईल करना शुरू करो, वाटर डाल करके एक सॉल्यूशन को बॉईल करना स्टार्ट करो। इसके बाद में दो पॉसिबिलिटीज फिर से बनेंगी आपके पास। पीपीटी अभी भी रिटेन करता है या फिर पीपीटी डिसॉल्व हो जाता है। काफी काम की चीज है ये, कौन सा होना चाहिए बोलो? थोड़ा सा दिमाग लगाओगे समझ में आ जाएगा। PbCl2 डिसॉल्व होता है। वेरी गुड। हॉट करने PbCl2 कोल्ड वाटर में प्रेसिपिटेट है, हॉट वाटर में सॉल्युबल है। बहुत इंपॉर्टेंट काम की चीज है, क्वेश्चंस में आता है ये। और यहाँ पे तो उधर ही है मतलब। हाँ, AgCl Ag2Cl, राइट। अच्छा, अब अगर AgCl और Ag2Cl2 है ये, इन दैट केस यहाँ पे आप प्लस NH4OH ऐड कर दो, हीटअप करते रहो। शेक एंड फिल्टर, थोड़ा सा स्टीयर अप कर दो सॉल्यूशन को, उसके बाद में फिल्टर करो। तो यहाँ पे मेरे पास में अब दो पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं। वो दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो मेरे पास एक सॉल्युबल पार्ट बचेगा नंबर 1, और या फिर मेरे पास में एक ब्लैक पीपीटी रिटेन करेगा। ये किन किन चीजों की होनी चाहिए? सॉल्युबल तो Ag का होना चाहिए। क्या बनेगा? AgNH3 वेरी गुड, AgNH3 का कॉम्प्लेक्स होगा, वो सॉल्युबल होगा। वेरी गुड। और ब्लैक तो फिर Hg का बचा। हाँ, Hg का क्या होगा? ब्लैक, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। HgNH2Cl प्लस मरकरी, ये ब्लैक है। बात समझ में? क्लियर? अच्छा, इसको भी ले लेते हैं। अगर हमारे पास है मान लो PbCl2 ही है, तो PbCl2 को तो आप एक काम करो, इसका तो कन्फर्मेटरी करके ही कंप्लीट कर देते हैं। डिवाइड इनटू टू पार्ट, दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लें, क्योंकि दो अलग अलग टेस्ट हैं। दो पार्ट्स में आप इसको अलग अलग डिवाइड कर लीजिए। पहला तो है कि Ki ऐड कर दो। Ki अगर ऐड करूंगा तो क्या बनना चाहिए बोलो? PbI2। कैसे कलर का प्रेसिपिटेट? येलो। येलो। आगे अगर कंटिन्यूसली Ki ऐड किया हुआ है एक्सेस में तो K2PbI4 कॉम्प्लेक्स, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। एग्री? अच्छा, इसको अगर दो पार्ट्स में ऐड किया, यहाँ पे मान लो अगर आपने सपोज K2CrO4 पोटेशियम क्रोमेट ऐड कर दिया, देन PbCrO4। वेरी गुड, PbCrO4 येलो पीपीटी। ये इसके कंफर्मेटरी टेस्ट हो गए। ये तो हो गया कंप्लीट, राइट। अच्छा, ये रब कर देता हूँ। अब उसको जरा कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास दो चीजें थी, एक साइड में तो था HgNH2Cl प्लस मरकरी, और एक साइड में था Ag NH3 होल ट्वाइस Cl, राइट। अच्छा, पहले इसका बता देता हूँ। AgNH3 होल ट्वाइस Cl अगर मेरे पास में है, इसके अंदर आप डालो डाइल्यूट HNO3 ऐड करो।
क्या होगा डाइल्यूट HNO3 ऐड करने से, और यहाँ पे KI ऐड करो, क्या क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, जरा बताओगे? डाइल्यूट HNO3 में वो वापस प्रेसिपिटेट है किया के साथ तो AgCrO4 बनेगा, नहीं AgI2 बनेगा तो। और इसमें तो एक्वारिजा डाल करके बॉईल करो। एक्वारिजा पता ही होगा, HNO3 HCl 1:3, HCl3 HNO3 1 है ना, और कॉन्सेंट्रेटेड डाइल्यूट, कॉन्सेंट्रेटेड लिख देता है ना यहाँ पर, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस HCl 1:3 में। आउटकम क्या होता है इसका एक्वारिजा का एक्चुअली, क्यों यूज करते हैं? ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन निकलता है। क्या बकवास है, नेसेंट Cl1 निकलता है भाई, ओके नेसेंट ऑक्सीजन कहाँ से आ गया? हाँ वहाँ यूज करेंगे जहाँ पे डिसोल्यूशन की बहुत सीवियर प्रॉब्लम्स हो, नेसेंट Cl की वजह से किसी को भी डिसॉल्व कर देगा, तो इसलिए वो HgCl2 में यूज किया है जहाँ कुछ डिसॉल्व हो ही नहीं रहा। अच्छा हाँ, तो अब प्रोडक्ट्स क्या क्या बनेंगे वो बताना शुरू करो जरा। तीनों में, इसको एक्वारिजिया में डाल दिया, इधर ये सब हो गया, तो प्रोडक्ट्स क्या क्या बनना स्टार्ट होंगे उसमें मैं तो इंटरेस्टेड हूँ। किया डालेंगे तो सिल्वर आयोडाइड बनेगा। ऑब्वियसली AgI का PPT आ जाएगा, तो इसके अंदर सोचने की बात क्या है, इतना AgCl का PPT आ जाएगा ना, तो वो ज़्यादा स्टेबल PPT है तो उसने डिस्प्लेस कर दिया, HgCl2 सॉल्यूशन बन जाएगा। अब HgCl2 सॉल्यूशन है, फिर से डिवाइड इनटू टू पार्ट, दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो इस सॉल्यूशन को और कंफर्मेटरी करने के लिए। फर्स्ट पार्ट के अंदर एक काम करो, SnCl2 डाल दो, और सेकंड पार्ट के अंदर एक काम करो, पोटेशियम आयोडाइड डाल दो, KI। क्या होगा बोलो? KI के साथ तो वापस आयोडाइड ही बनेगा, KI के साथ मतलब मर्क्यूरिक आयोडाइड बन जाएगा। वेरी गुड, यहाँ पे KI अगर मैंने डाला डेफिनेटली HgI2। कैसा होता है HgI2? कौन सा कलर? ऑरेंज। मरकरी के कलर्स तो ऑरेंज की साइड में ही जाएंगे ना, K2HgI4 नेस्कर से एजेंट ऑरेंज होता है। अच्छा, SnCl2 के साथ में क्या होगा? फोर प्लस में Hg प्रेसिपिटेट होगा, Hg मिलेगा SnCl2 के साथ में Hg, हाँ मतलब Hg2Cl2 मिलेगा पहले तो वाइट, और वो आगे सब्सिक्वेंटली मरकरी ग्रे में कन्वर्ट हो जाएगा। मरकरी ग्रे होता है, मरकरी वाइट नहीं होता है, ध्यान रखिए, दिस इज ऑलवेज ग्रे। साथ में तो वही SnCl4 मिलता है, मतलब यहाँ पे भी प्लस SnCl4 और यहाँ पे भी प्लस SnCl, रेडॉक्स रिएक्शन है ना, रेडॉक्स रिएक्शन तो सेट कर दी जाएगी। तो हमने किस किस का टेस्ट कर लिया, बेसिकली AgCl हो गया। अब देखो हमने किया गया था, स्टार्टिंग से एक बार देख लेते हैं। पहले वाइट PPT आए थे, कोई PPT नहीं था तो सेकंड ग्रुप में प्रोसीड कर रहे थे। अब इसके बाद में अगर वाइट PPT आया, बॉटल के साथ में बॉईल किया तो PbCl2 सेपरेट आउट हो गया। PbCl2 एक कंफर्मेटरी थे कि K2CrO4 ऐड कर दो, लेड क्रोमेट बन जाएगा, राइट। हाँ, और मतलब आप यहाँ पे मैंने K2CrO4 ऐड किया था तो लेड क्रोमेट बन गया। लेड क्रोमेट को आगे, लेड क्रोमेट का जो PPT सॉल्युबल होता है, मतलब आगे NaOH में डिसॉल्व कर सकते हो आप उसको। ग्रीन कलर से लिख देता हूँ यहाँ पे, जो लेड क्रोमेट बना था अपना। येलो सॉल्यूशन मिलेगा ना, Na2CrO4। येलो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, येलो से NaOH डाला तो नहीं, इसका नहीं, अगर इसके, वही बता रहा हूँ, अगर इसके अंदर NaOH आपने डाल दिया तो आगे तो Na2PbO2 बनेगा, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो मतलब इसमें से तो Na2CrO4 तो कैसे मिलेगा? PPT को डिसॉल्व करना है ना, तो कॉम्प्लेक्स बनेगा, राइट। Na2CrO4 अगर होता वो सॉल्यूशन होता है, वो रिएक्ट कर जाता है। इसमें आयन एक्सचेंज रिएक्शन तो कैसे होगी, राइट। अच्छा, और इसके बाद में हम
सिल्वर और मरकरी के अंदर डिटेक्शन कर रहे हो, सिल्वर को सॉल्युबल कर लिया था हमने, NH4OH डाल करके कॉम्प्लेक्स बना लिया था उसका, और फिर उसको HNO3 और KI के साथ रिएक्ट करवा दिया था और AgCl AgI के PPT आ गए थे। तो ये अपना फर्स्ट ग्रुप का टेस्ट कंप्लीट हो गया, राइट। आगे बढ़ते हैं। ये रहा था सेकंड ग्रुप पे चलते हैं। अगर फर्स्ट ग्रुप नहीं मिलता है देन वी विल हैव टू प्रोसीड टू सेकंड ग्रुप। सेकंड ग्रुप के अंदर सेकंड ग्रुप ऑलरेडी दो पार्ट्स में बाइफरकेटेड है बेसिकली। लिख देता हूं यहाँ पे मैं इसके जो रेडिकल्स हैं, Hg2+ है, lead2+, Bi3+, copper2+, cadmium2+। एक तो ये हो गया, प्लस सेकेंड ग्रुप को ही दो पार्ट से बाइफरकेट करके चल रहा हूँ मैं। अभी क्यों बाइफरकेट करके चल रहा हूँ वो ही बताता हूँ मैं। आर्सेनिक 3+, Sb3+ और Sn2+। ये सेकेंड ए ग्रुप कहते हैं इसको, और इसको सेकेंड बी ग्रुप कहते हैं। किस वजह से कहते हैं वो ही बताता हूँ। देखो अब हमने रिएक्ट क्या करवाया होगा, हमने फर्स्ट ग्रुप का फिल्ट्रेट लिया होगा, फर्स्ट ग्रुप का फिल्ट्रेट ले लिया होगा, उसके अंदर H2S गैस पास करवाई होगी और डाइल्यूट HCl और डाल दिया होगा। ऐसा ही कुछ किया होगा, राइट। कुछ तो प्रेसिपिटेट आए होंगे जो अभी थोड़ी देर पहले हमने उस फर्स्ट समरी टेबल में डिस्कस किए थे। अब जो PPT आएंगे वो या तो सेकंड ए ग्रुप को बिलोंग कर सकते हैं या फिर सेकंड बी ग्रुप को बिलोंग कर सकते हैं। यही दो पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं, राइट। अच्छा, अब सेकंड ए ग्रुप के अंदर अगर आप ध्यान देखोगे, सेकंड ए ग्रुप यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ब्लैक मार्कर से लिख रहा हूँ मैं। इसका बाइफरकेशन इस बिहाफ पे है कि सेकंड ए ग्रुप इज इनसॉल्युबल इन YAS, yellow ammonium sulfide, and this is soluble in YAS। PPT जो बनेगा, जो प्रेसिपिटेट बनता है वो इसमें इनसॉल्युबल होता है येलो अमोनियम सल्फाइड में, और इसके अंदर सॉल्युबल होता है येलो अमोनियम सल्फाइड में YAS के अंदर। अच्छा, अब फॉर सेकेंड डे, पहले सेकेंड डे की बात कर लेता हूँ। डिसॉल्व करना शुरू करो इसको इन 50% HNO3, मतलब ना तो डाइल्यूट कह सकता हूँ ना कॉन्सेंट्रेट। डाइल्यूट ही कह सकते हैं, कॉन्सेंट्रेट तो नहीं कहेंगे एटलीस्ट। 50% HNO3 में, तो 50% HNO3 में अगर इसको मैं डिसॉल्व करना स्टार्ट करूंगा, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले मेरे ख्याल में जो HgS होगा मेरे ख्याल में वो इधर आ जाएगा इनसॉल्युबल कैटेगरी में। ये तो नहीं डिसॉल्व होगा ना, मरकरी सल्फाइड, ये तो हाईली इनसॉल्युबल कैटेगरी में होता है। अच्छा, और इसको तो खैर आगे एक्वारिजिया वगैरह से हम फर्दर ट्रीट करना स्टार्ट करेंगे। हमारे पास इस साइड में फिल्ट्रेट आएगा कुछ, तो फिल्ट्रेट ऑफ क्या बचा हमारे पास, मरकरी हटा दिया तो लेड, कॉपर, बिस्मथ और कैडमियम, ये चार चीजें बची। तो फिल्ट्रेट ऑफ नाइट्रेट्स, नाइट्रेट बन जाएंगे ना, नाइट्रेट्स ऑफ लेड, कॉपर, बिस्मथ एंड कैडमियम, राइट। इसके अंदर आप एक काम करो, प्लस डाइल्यूट H2SO4 डाल दो, और डाइल्यूट H2SO4 आप जैसे यहाँ पे डालना स्टार्ट करोगे तो क्या बनेगा, सल्फेट्स, ऑब्वियसली सल्फेट्स बनेंगे, राइट। अच्छा, यहाँ पे सल्फेट्स बनेंगे। सल्फेट्स भी, इसको मैं यहाँ दो पार्ट्स में बाइफरेट कर देता हूँ बेसिकली। ये जो सल्फेट्स बनेंगे दो कैटेगरी में मैं डिसाइड कर रहा हूँ। एक तो PbSO4 का स्टेबल वाइट PPT आ जाएगा, और बाकी के जो फिल्ट्रेट में होंगे यहाँ पे सल्फेट्स होंगे, सल्फेट्स ऑफ बिस्मथ, कॉपर, कैडमियम, सॉल्युबल होते हैं। तो ये अलग से चल रहा होगा, इधर इनसॉल्युबल पार्ट चल रहा है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में सॉल्युबल पार्ट चल रहा है, राइट। ओके, ऊपर वाला पार्ट रख कर रहा हूँ। इसी पार्ट को कंटिन्यू कर लेते हैं, पहले तो इस पार्ट को कंटिन्यू करके खत्म कर देते हैं, फिर HgS को सेपरेटली कर लेंगे, राइट। अच्छा, या पहले HgS कर लेते हैं ना, HgS स्मॉल से ही होगा, मतलब उसके बाद इसको कंटिन्यू कर लेंगे, यहीं पे कर लेते हैं। इनसॉल्युबल
HGS हुआ तो अब क्या करूँ इसका कोई रास्ता? एक्वारीजिया डाल दो अब तो, एक्वारीजिया, और कोई रास्ता ही नहीं बचा है। एक्वारीजिया के साथ में SnCl2 भी डाल देते हैं हम यहाँ पे, तो सीधे सीधे Hg2+ का ब्लैक ग्रे पीपीटी आ जाता है डायरेक्टली यहाँ पे आकर के मिलेगा मुझे Hg2+ का ब्लैक ग्रे पीपीटी, Hg2+ कंफर्म हो जाता है। अच्छा इसकी रिएक्शन क्या होगी वैसे, कैसे हुआ ये? लास्ट टाइम क्या था वैसे ही है। हाँ एक्वारीजिया डाला तो NaCl ना वही SnCl4 सेपरेट आउट हो जाएगा, अभी अभी तो किया था। और Hg2+ यहाँ पे सेपरेटली, मतलब Hg2+ क्या मरकरी का ही आएगा ब्लैक ग्रे पीपीटी, SnCl4 विल बी सेपरेटेड आउट प्लस SnCl4 रहेगा यहाँ। प्लस SnCl4, राइट। इस पार्ट को ऊपर ले लेते हैं, इसको डील करना स्टार्ट करते हैं। इसका क्या है? PbSO4, तो PbSO4 यहाँ पे चल रहा है हमारा, और इधर चल रहे हैं सल्फेट्स ऑफ बिस्मथ, कॉपर, कैडमियम, है ना? ये रब कर रहा हूँ नीचे वाला पार्ट। PbSO4 में आप कुछ मत करो, आप तो CH3COONH4 डाल दो इसको डिजोल्व करने के लिए। ये डिजोल्व हो जाएगा। इसके बाद में सॉल्यूशन बना लो यहाँ पे इसका। सॉल्यूशन बनाने के बाद में पोटेशियम आयोडाइड डाल दो। पोटेशियम आयोडाइड ऐसे डालोगे PbI2 का येलो पीपीटी आ जाएगा। PbI2 का येलो पीपीटी होता ही है, तो ये यहाँ से कंफर्म हो जाएगा। अच्छा इसके बाद ये वाला सेगमेंट अपना, इस सेगमेंट के अंदर NH4OH डालना स्टार्ट करो आप यहाँ पे। NH4OH डालेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? हाइड्रोक्साइड्स। वेरी गुड। तो हाइड्रोक्साइड में भी अब फिर से दो पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बिस्मथ हाइड्रोक्साइड का तो आ जाएगा PPT, BaOH होल थ्राइस, राइट। इसका तो वाइट PPT आ जाएगा, और बाकी के फिर बचेंगे सॉल्यूबल, कॉपर हाइड्रोक्साइड, कैडमियम हाइड्रोक्साइड, यही फिर से एज इट इज बचे हुए होंगे। कॉपर हाइड्रोक्साइड, कैडमियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, यहाँ कॉपर हाइड्रोक्साइड, कैडमियम हाइड्रोक्साइड नहीं बचेंगे। बताओ क्यों? तो लिख कर क्रॉस कर देते हैं, ये नहीं बचेंगे। बताओ भाई, सोचो। बड़ा सिंपल सा है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। NH3 और कॉपर और CuOH ट्वाइस में अमोनिया ज्यादा रहेगा, तो ज्यादा क्या, NH4OH ही डाला है, अमोनिया ही है तो NH3 4 हो जाएगा। हाँ, तो इधर NH फिर इसमें भी यही हो जाएगा ना। कैडमियम भी तो कॉम्प्लेक्सेशन करता है, फिर कॉम्प्लेक्सेशन होगा, हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन नहीं होगा। अच्छा इसके बाद यहाँ पे इसके अंदर प्लस HCl डाल दो, डाइल्यूट HCl, BiCl3 बन जाएगा। BiCl3 की रिएक्शन करवाओ सोडियम स्टेनाइड से, Na2SNO2, Na2SNO3 से मत करवाओ, Na2SNO2 क्या बनना चाहिए? Na2SNO2 के साथ में, एक सेकेंड रुको, बिस्मथ है ना ये? हाँ तो बिस्मथ का ब्लैक PPT आ जाएगा इसके अंदर, बिस्मथ का इटसेल्फ ब्लैक PPT आ जाएगा, बनेगा ना साथ में। सोडियम स्टेनेट बनेगा, Na2SNO3। इसीलिए तो आप बता रहा हूँ यहाँ Na2SNO3 में ऐड कर देना, कुछ बनेगा ही नहीं। यही तो कर रहा हूँ मैं बेसिकली। ऐसे नहीं, यहाँ पे कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2 है ना, तो +2 से प्लस, यहाँ पे क्या है, +2 से +4 में चला गया ना, +4 +4, बिस्मथ यहाँ पे +3 से 0 में चला गया। एग्री? अच्छा इधर की स्टोरी देख लें, अब इधर क्या चल रहा है। ये रब कर देता हूँ जरा, केवल यही बचा हुआ होगा। अब देखते हैं जरा यहीं पे,
इसका क्या चल रहा है, कॉपर NH3 दिस। तो आप एक काम करो, इसमें एक चीज तो ये है, सबसे पहली चीज कि ब्लैक मार्कर से लिखते हैं इसको जरा। ये तो ब्लू होगा और ये कलरलेस होगा वैसे यहाँ, राइट। अच्छा, तो एक बेसिक आइडिया तो यहीं से हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर कॉपर कैडमियम दोनों ही दे रखे होंगे तब प्रॉब्लम है। बाकी अदरवाइज तो अगर ब्लू आ गया तो कॉपर है ही, ब्लू नहीं आया तो वो वाला सेगमेंट चल ही रहा। एनीवेज, अब इसके बाद में इसको बाइफरकेट करते हैं जरा आगे। तो यहाँ से अब मैं 2 पार्ट्स में बाइफरकेट कर सकता हूँ। अगर ब्लू कलर आता है तब क्या करूँगा, और अगर कलरलेस आता है तब क्या करूँगा। ये 2 ही पार्ट्स हुए ना, कि अगर ब्लू कलर आ जाता है तब क्या करूँ, और अगर ब्लू कलर नहीं आता है उस केस में क्या करूँ, राइट ना। अच्छा, अगर ब्लू कलर आता है तो क्या पॉसिबिलिटी है, कैडमियम का क्या होगा। ब्लू कलर आता है तो कॉपर तो है, और कैडमियम का क्या है, रह सकता है उसके साथ। कैडमियम मतलब कॉपर तो श्योर है और कैडमियम पे विन विन है, और कलरलेस में कॉपर श्योरली नहीं है और कैडमियम 100% श्योर है, राइट। अच्छा, अब इस साइड में बात करते हैं जरा। इसके अंदर आप एक काम करो, नंबर 1 ऐड K4 FeCN6 ऐड कर दो। क्या होगा, ये हो सकता है आपको नहीं बताओ, Cu2 FeCN6 बन जाता है सीधे सीधे। मतलब अगर Cu2 FeCN6 बनता है तो ये यहाँ रेड कलर से लिख रहा हूँ, काफी इंपॉर्टेंट टेस्ट है, चॉकलेट ब्राउन पीपीटी आता है। मतलब कुल मिला के बात ये है कि अगर चॉकलेट ब्राउन पीपीटी आ गया है तो कॉपर कंफर्म हो गया है यहाँ, राइट। अगर चॉकलेट ब्राउन पीपीटी है देन कॉपर इज कंफर्म। मान लो कि अगर चॉकलेट ब्राउन पीपीटी नहीं आता है, सेकेंड एक सेकेंड इज इसी के अंदर ऐड KCl। अगर इसके अंदर मैं KCl ऐड करता हूं तब क्या होगा, कॉपर साइनाइड। हाँ, कॉपर साइनाइड तो बन जाएगा। तो CuCN4 3 नेगेटिव, राइट। अच्छा, ये CuCN4 3 नेगेटिव बन जाएगा। एक मिनट, पहले मैं इसको भी कंप्लीट करता हूँ, इसके ऊपर अभी मैं दोबारा आता हूँ। एक इंटरेस्टिंग चीज है इसमें, यहाँ पे तो अगर मेरा मान लो कैडमियम है तब तो कुछ करना ही नहीं है। इन द एब्सेंस आप सीधे सीधे यहाँ पे H2S गैस अगर पास करोगे, CDS का येलो पीपीटी आ जाएगा, तो इसका तो फाइनल कंफर्मेशन हो जाएगा, राइट। अब अगर यहाँ पे मान लो आपके पास चॉकलेट पे, अगर आपको K4 FeCN6 सबसे पहले आपने ऐड किया, अगर चॉकलेट पीपीटी आ गया तब तो कॉपर का कंफर्मेशन हो ही गया। अगर मान लो जब चॉकलेट का पीपीटी नहीं आया, उस केस में क्या करोगे, सेकंड आपने ऐड किया KCl अगर ऐड किया तो क्या होगा, CuCN4 होल 3 नेगेटिव होगा, राइट। लेकिन अगर कॉपर होता तब तो पहले चॉकलेट पीपीटी आ चुका होता ना। हाँ। इसका मतलब ये तो है ही नहीं, तो ये तो बनेगा ही नहीं यहाँ पे, एग्री। बनेगा क्या, CD का, अगर CD है तो, अगर CD है तो CdCN4 होल 3 नेगेटिव बनेगा, मतलब 2 नेगेटिव, सॉरी, कैडमियम 2+ है, एग्री। अच्छा, यहाँ पे एक और भी इंटरेस्टिंग चीज है, अगर कॉपर की बहुत हल्की हल्की ट्रेसेस हो और कैडमियम काफी हाई अमाउंट में हो, तो फिर ये कुछ तो इस तरह का बनेगा कि इसका तो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा और ये वैसे अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है, राइट। इस तरह है उसको सुनाने वाले। और इसके बाद में थर्ड आप एक काम और भी करो, यहीं पे लिखता हूं मैं थर्ड, पास H2S। अब क्या होगा, सल्फाइड्स मिलेंगे। नहीं तो मतलब क्या, मेरा ऑब्जर्वेशन, कलर वाइज ऑब्जर्वेशन क्या होगी, मैं तो उसमें इंटरेस्टेड हूँ ना। Cu निकल जाए कि नहीं, मतलब आपके सामने ही है सारी चीज। फर्स्ट 2 स्टेप्स के बाद थर्ड स्टेप कर रहे हैं ना, सब्सिक्वेंट है, पहले स्टेप 1, फिर उसी में स्टेप 2, फिर उसी में स्टेप 3। तो फिर CD ही रहेगा तो येलो पीपीटी आएगा, नहीं तो नहीं होगा कुछ। प्रॉब्लम ये नहीं है, आप कभी भी ये मत कहो कि ये रहेगा तो ये पीपीटी आएगा, आप ये कहो कि ये ऑब्जर्वेशन है, इस वजह से ये होना चाहिए। आपके सामने ऑब्जर्वेशन आ रही होगी, उससे आप इन्फरेंस निकाल येलो पीपीटी आएगा तो CD बोलेंगे, येलो पीपीटी आएगा तो CDS बोल देंगे यहाँ पे, क्यों,
अगर कॉपर की मान लो, अगर सिनारियो कुछ ऐसा है कि कॉपर की हल्की हल्की ट्रेसेस हैं केवल, तो और कैडमियम बहुत लार्ज अमाउंट में है, नहीं, तो कॉपर का ब्लैक कलर डोमिनेट करेगा। हाँ तो नहीं, तो फिर मुझे कैडमियम पता नहीं चलेगा ना, प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर ब्लैक है तो फिर वही डोमिनेट करेगा। तो फिर तो पता ही नहीं चलेगा कि कैडमियम है, जबकि कैडमियम तो है अंदर, फिर क्या करूं? प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा ना थोड़ा। और चांसेस तो है, ट्रेसेस तो बची जाती हैं कभी कभार। अरे सिंपल है, यहाँ पे कैडमियम सल्फाइड का येलो पीपीटी ही आएगा। उसकी वजह ये है कि भैया ये तो स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, अब ये कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर दिया है मैंने इनको। ये वाला कॉम्प्लेक्स स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, ये अगर ट्रेसेस होंगी तो कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा, उसके बाद ये रिएक्ट नहीं करेगा, केवल यही रिएक्ट करेगा। ये अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स है तो ये डीकंपोज होगा, तो कॉपर सल्फाइड का ब्लैक पीपीटी नहीं आएगा इवन इफ द ट्रेसेस इज प्रेजेंट, राइट। ये तो हो गया अपना सेकंड ए का। सेकंड बी ग्रुप को देख लेते हैं। ये रहा देखो, second B group, which was soluble in YAS, yellow ammonium sulfide, NH4 twice SX, right? इसके अंदर आर्सेनिक, एंटीमनी, SN है, मतलब इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट्स बनेंगे, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, NH4 होल थ्राइस, ASS4, SbS4, SnS3, इस टाइप के कुछ प्रोडक्ट्स बनते जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं उनकी, राइट। अच्छा, एक मिनट, इसके अंदर कौन सा सेकंड बी ग्रुप है ना ये? हाँ। हाँ ठीक है। फोर आएगा ना शायद यहाँ पे, NH4 होल थ्राइस, SN प्लस, SN किस में होना चाहिए? +2 में होना चाहिए, +4 में होना चाहिए? सेकंड बी के अंदर कौन सा वाला है? +2 है ना? नहीं, सेकंड दोनों ही है बेसिकली सेकंड बी में, +2 +4 दोनों ही रही करता है। पर बस दो भी हो तो फिर इसके हिसाब से तो वो +3 में जा रहा है। और +3 में तो नहीं जाएगा, वो तो श्योर ही है। NH4 नहीं, वो अच्छा मैंने एक साथ लिख दिया, वो गलत है, वही मैं देखा गड़बड़ी क्या किया। NH4 होल ट्वाइस SnS3 बनेगा, मतलब वो स्टाइशियोमेट्री उस हिसाब से होगी कि ऑक्सीडेशन स्टेट सेटिस्फाइड है, अभी +4 में जा रहा है। अच्छा, अब इसके अंदर सबसे पहले तो वही ऐड डाइल्यूट HCl एंड फिल्टर। डाइल्यूट HCl डाल दो तो इसके अंदर AS2S3 इनसॉल्युबल इस साइड में, ये अभी भी पीपीटी रिटेन करेगा, बाकी वो बच गया SbCl3 SnCl4, वो इधर आ जाएंगे सॉल्युबल में। दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो इसको। तो पहले ऐड करते हुए भी आपने डाइल्यूट HCl और H2SE डाला था। हाँ तो ठीक है, उसी को कंटिन्यू करूंगा। और वापस डाइल्यूट HCl डाला तो अब H2S कहाँ डाला? ओके, सिर्फ H। हाँ तो H2S पहले निकाल, मतलब वो तो उस टाइम सल्फाइड वल्फाइड सब बन गए ना, उन्हीं सल्फाइड्स को तो आगे कैरी ओवर कर पाऊँ मैं, आप थोड़ी डाल दो उसको, राइट। हाँ। अच्छा, अब पहले इसी को देख लेते हैं AS2S3 को, क्योंकि जल्दी खत्म हो जाएगा, अकेला है। अच्छा, ये येलो होगा, एज इट इज येलो पीपीटी। अब इसके अंदर एक काम करो, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डालना चालू करो। अब बड़ा सिंपल है, यहाँ पे दो पार्ट्स में इसको बाइफरकेट कर लेते हैं। पहला तो है NH4MO3 MOO4 सॉरी, अमोनियम मॉलिबिडेट कहते हैं इसको। क्या बनेगा? आया था फॉस्फेट के टेस्ट में, आया था फॉस्फेट के टेस्ट में क्या बनता था? कैनरी येलो पीपीटी। हाँ, पीपीटी अमोनियम फॉस्फोमोलिबिडेट था ना वहाँ पे, यहाँ पे अमोनियम आर्सेनोमोलिबिडेट बनेगा, वही कैनरी येलो पीपीटी।
राइट। कैनेरी येलो पीपीटी। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे NH4Cl, NH4OH, MgSO4 वगैरह अगर मैं डाल देता हूँ, अब क्या बनेगा? HCl की जगह, वैसे ये HCl जो रिएक्शन हो रही है ना, ये मैं आपको बता देता हूँ रिएक्शन है। जैसे ये बन गया ना NH4 YAS की रिएक्शन है ना, आप YAS को आगे लेकर के जा रहे हो ना, आपके पास सल्फाइड नहीं है। तो बेसिकली ये जो रिएक्शन है, दिस प्लस डाइल्यूट HCl, ये वापस इसको अभी H2S3 के PPT में ही कन्वर्ट कर रहा होगा, राइट? हाँ, HNO3 का क्या फंक्शन है वैसे यहाँ पे? ये भी अच्छी इंटरेस्टिंग चीज है। ये क्यों डाला है मैंने? वो भी कौन का HNO3? इससे रिएक्ट करके H3ASO4 में कन्वर्ट करेगा इसको। ये H3ASO4 इससे रिएक्ट कर रहा है, ऑफ कोर्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आर्सेनिक यहाँ तो +3 में है, +5 में कन्वर्ट कर देगा उसको। ये देखना है +5 में आ गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की फंक्शनिंग कर रहा है। हाँ, एनीवे इधर क्या हुआ? नहीं मतलब समझ नहीं रहा वो क्या होगा। वो वाइट पीपीटी किसका बनेगा? लेविस क्लोराइड बनेगा मतलब मैग्नीशियम अमोनियम आर्सेनेट, जैसे मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट बनता है, मैग्नीशियम अमोनियम आर्सेनेट बनेगा वाइट पीपीटी। रिएक्ट कौन कर रहा है? यही रिएक्ट कर रहा है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे आर्सेनिक +5 में ले रहा हूँ मैं, आ जाएगा। H2S3 रिएक्ट नहीं कर रहा है, राइट? YAS की रिएक्शन करवाई डाइल्यूट HCl से, पीपीटी बाहर निकाला और उसके बाद उसको ऑक्सीडाइज करके +5 में लेकर के गए और उसके बाद उसके कंफर्मेटरी टेस्ट की, जिसमें कैनारी येलो पीपीटी या फिर वाइट पीपीटी और मैग्नीशियम अमोनियम आर्सेनेट बना। क्लियर? ओके, ये वाला पार्ट रब कर देता हूँ मैं, क्योंकि इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ से ले लेते हैं। SbCl3 और SnCl4 था ना, SbCl3, SnCl4 सॉल्युबल वाले पार्ट्स थे, राइट? अच्छा, ये तो वैसे काफी सिंपल हो गया। इसके अंदर तो आप एक काम करो, 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लो। आप यहाँ पे H2S गैस पास कर दो, क्या बनना चाहिए? सल्फाइड्स। मतलब क्या सल्फाइड में क्या चीज? प्रेसिपिटेट आएगा ना वापस। मतलब वो सब तो है ही, मैंने डाइल्यूट HCl हाँ। डाला था। YAS मतलब वो मैं रेड मार्कर से यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसका जो YAS होगा, YAS को मैं डाइल्यूट HCl के साथ में रिएक्ट करवा के ये ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट कर चुका हूँ, उसके बाद आगे की रिएक्शन कैरी ओवर कर रहा हूँ। हाँ, तो नहीं, 2 पार्ट से मैंने डिवाइड किया, तो अब कौन सा सल्फाइड आएगा इसके अंदर? भाई पहली चीज तो Sb2S3 का ऑरेंज पीपीटी तो आएगा ही आएगा। और अगर इसको मैं आगे एक्सेस H2O में डाल दूंगा तो व्हाइट टर्बिडिटी में कन्वर्ट होता है ये। उससे Sb3+ का एक तो कंफर्मेशन मिल सकता है मुझे, पहली चीज। और इसके बाद जो सेकंड पार्ट है, यहां लिखता हूं, पहले कंप्लीट कर दूं फिर डिस्कस करते हैं। सेकंड पार्ट है, इसके अंदर हीट करेंगे। यहां पे आप ऐड करो HgCl2। आपने जैसे HgCl2 ऐड करना स्टार्ट किया, HgCl2 आप ऐड करोगे एंड प्लस जिंक डस्ट विद आयरन पाउडर। अब क्या होना चाहिए इसमें, वो मैंने रिवर्स लिख दिया, पहले ये ऐड करेंगे, सेकंड नंबर पे ऐड होगा। हाँ, तो अब क्या होना चाहिए?
वाइट टर्बिडिटी वैसे यहाँ पे जो आती है वो आती है SbOCl की, इसकी वाइट टर्बिडिटी आती है। जैसे BiOCl होता है वैसे SbOCl, बिस्मथ एंटीमनी ये दोनों में होता है ये सब, लास्ट में होता है ना नाइट्रोजन फैमिली, तो इनके अंदर ही हो रहा होता है सब कुछ। हाँ इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले तो यहाँ पे SnCl4 रहा होगा कहीं ना कहीं, तो उसको जिंक से रिएक्ट करवाओ, SnCl4 प्लस जिंक, ZnCl2। हाँ ZnCl2 प्लस SnCl2, वेरी गुड। इसके बाद आयरन पाउडर का मतलब SnCl2 को मैं आगे रिएक्ट करवाना चाह रहा हूँ HgCl2 के साथ, वो तो ऑब्वियस है, जिंक तो रिएक्ट ही नहीं करेगा, जिंक तो एक्टिव मेटल है, वो तो अपना ZnCl2 में ही रहना चाहेगा। अब क्या होगा, SnCl4 प्लस हाँ वेरी गुड, SnCl4 प्लस Hg2Cl2। मरकरी तो नोबल मेटल है ना, वो तो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट और रिड्यूस करना चाहेगा ना, और ये आगे फिर से SnCl2 जो रिमेनिंग बचा हुआ होगा उसके साथ रिएक्ट करके मरकरी में ही कन्वर्ट हो जाएगा। तो कैसा आएगा प्रेसिपिटेट, कैसा कलर होगा, ब्लैक ग्रे, मतलब ब्लैक ग्रे, Hg पूरा ब्लैक नहीं होता, ब्लैक ग्रे पीपीटी, यहाँ से ये कंफर्म हो जाएगा। तो उधर आयरन पाउडर क्यों रखा है? रिंग डस्ट के साथ में डाला होगा रिएक्टिविटीज के लिए। ओके क्लियर, हाँ ये रख कर देता हूँ।